आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने गैर हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में कुछ शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की छूट दे दी है, लेकिन मॉल, रेस्तरां और सैलून बंद रहेंगे। प्रदेश में जीवन शक्ति योजना शुरू। शहरी क्षेत्रों में महिलाएं घर में मास्क बनाकर सरकार को बेच सकेंगी। ऊर्जा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में शामिल। राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1900 के पार। अब तक 200 से ज्यादा हुए ठीक। और लॉकडाउन के बीच रमजान शुरू। घर में ही इबादत का रोजा रख रहे हैं मुस्लिम धर्मावलंबी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना महामारी के कारण देश भर में 1 महीने से भी अधिक समय से लागू पूर्णबंदी के दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए गैर हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में कुछ शर्तों के साथ सभी दुकानों को खोलने की छूट दे दी है, लेकिन रेस्टोरेंट, सैलून और नाई की दुकानें इसके दायरे में नहीं आती हैं और इन्हें खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। ये छूट मॉल और नगर निगमों की सीमा में आने वाले मार्केट परिसरों में लागू नहीं होगी। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे आदेश के अनुसार किसी भी सिंगल और मल्टी ब्रांड मॉल में दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। जिन दुकानों को ये छूट दी गई है उसमें केवल 50% कर्मचारी काम करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय में जीवन शक्ति योजना लॉन्च की, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में महिलाएं घर घर मास्क बनाकर लाभ कमा सकती हैं। मास्क बनाने की इच्छुक महिलाओं को कॉल सेंटर नंबर 075527000800 पर अपना पंजीयन कराना होगा। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जीवन शक्ति योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में महिलाएं घर बैठे मास्क बनाकर कमाई कर सकती हैं। सरकार उनको प्रति मास्क 11 रुपए देगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मास्क बनाने के लिए पंजीयन करा चुकी प्रदेश की कुछ महिलाओं से बातचीत भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मास्क बनाकर न केवल वे लाभ कमा सकती हैं बल्कि पुण्य का काम भी करेंगी। प्रदेश में इस योजना के तहत मास्क बनाने की इच्छुक महिलाओं को अपने फोन या मोबाइल के माध्यम से कॉल सेंटर नंबर पर फोन कर अपना पंजीयन कराना होगा। पंजीयन के बाद उन्हें उनके मोबाइल पर ही मास्क बनाने का ऑर्डर मिल जाएगा। एक बार में उन्हें कम से कम 200 मास्क बनाने का ऑर्डर मिलेगा। मास्क सूती कपड़े का ही होना चाहिए। मास्क बनाने के बाद वे इन्हें सरकार द्वारा नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी के पास जमा करा देंगी। इसका भुगतान उसी दिन अथवा अगले दिन उनके खाते में जमा हो जाएगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रमुख सचिव ऊर्जा नितेश व्यास ने सभी कलेक्टरों को पत्र भेजकर कहा है कि ऊर्जा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार के स्वामित्व वाली सभी विद्युत कंपनियों के विद्युत उत्पादन गृहों, उपकेंद्रों और अन्यत्र मैदानी पदस्थापना पर तैनात और ड्यूटी में लगाए गए नियमित, संविदा या आउटसोर्स किए गए अधिकारी कर्मचारियों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए उन्हें मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में शामिल करें। केंद्र सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की लंबित भुगतान की समस्या से निपटने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कोष गठित करेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा है कि कोष बनाने की योजना तैयार कर ली गई है। योजना मंत्रिमंडल के समक्ष रखी जाएगी और वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। इस कोष का बीमा होगा और सरकार इसका प्रीमियम जमा करेगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या आज बढ़कर 1945 हो गई। अब तक कुल 99 लोगों की मौत हो चुकी है और 281 लोग स्वस्थ होकर अपने घर चले गए हैं। राजधानी भोपाल में 28 नए मरीज मिलने से मरीजों की संख्या बढ़कर 388 हो गई है, जबकि इंदौर जिले में कोविड-19 के संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1085 है। उज्जैन में कोरोना संक्रमण के मामले 103 अब तक सामने आए हैं। वहीं इससे मरने वालों का आंकड़ा 15 हो गया है। जबलपुर में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 43 हो गया है। भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने आज कहा है कि भोपाल में 3 मई तक लॉकडाउन में कोई छूट नहीं मिलेगी। उसके बाद समीक्षा कर निर्णय लिया जाएगा। श्री पिथोड़े की ओर से जारी किए गए वक्तव्य में कहा गया है कि अभी जो व्यवस्थाएं लागू हैं उसी के अनुसार दूध, सब्जी और किराना दुकानें चालू रहेंगी। अन्य कोई अतिरिक्त छूट नहीं दी गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की 64वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com या न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। प्रदेश में कोरोना के कारण लागू लॉकडाउन में सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 आम नागरिकों और सभी जरूरतमंदों के लिए सबसे बड़ा आसरा केंद्र बन गया है। जानकारी के अनुसार इस नंबर पर अब तक 3,87,588 लोगों को फोन करने पर भोजन, राशन, दवाओं, परिवहन और अन्य प्रकार की राहत उपलब्ध कराई गई है। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण का प्रकोप बहुत तेजी से फैल रहा है और केवल इन 5 राज्यों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 16,032 हो गई है, जो देश भर में संक्रमितों की कुल संख्या का 65% से अधिक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 24,506 तक पहुंच गई है। इस महामारी के कारण मरने वालों का आंकड़ा 775 हो गया है। वहीं अब तक 5,063 लोगों को स्वस्थ होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। कोरोना संक्रमण के चलते लागू लॉकडाउन के बीच प्रदेश में आज से पवित्र रमजान माह की शुरुआत हो गई। मुस्लिम धर्मावलंबी घर पर ही रहकर इबादत कर रोजा रख रहे हैं। राजधानी भोपाल में मुस्लिम धर्मावलंबी मस्जिदों में नहीं जाकर जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप अपने अपने घरों पर ही इबादत कर रहे हैं। धर्मगुरुओं ने सभी से घर पर ही रहकर इबादत करने का आह्वान किया है। प्रदेश के अन्य नगरों से मिली खबरों के अनुसार वहां भी धर्मावलंबी घरों से नहीं निकले। 1 महीने तक चलने वाले माह रमजान के लिए आज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पहला रोजा रखा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। इंदौर संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी ने बताया कि इंदौर राज्य का पहला ऐसा शहर है जहां सीबी नेट मशीन द्वारा कोरोना सैंपल की जांच शुरू की गई है। उज्जैन जिले के नागदा कस्बे क्षेत्र में स्थित नवोदय विद्यालय के 26 विद्यार्थी और 2 शिक्षक लॉकडाउन के चलते गुजरात के कक्ष में फंस गए थे। इन सभी को आज वापस लाया गया है। शिवपुरी जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आमजनों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। सागर में कोरोना के 5 पॉजिटिव मरीजों में से सबसे पहले मरीज की 3 से 4 रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद मेडिकल कॉलेज से उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। आज विश्व मलेरिया दिवस है। इसका उद्देश्य समाज में मलेरिया से बचाव, जांच और उपचार के प्रति जागरूकता लाना है। अशोकनगर में भी इस अवसर पर लोगों को जागरूक किया गया। छिंदवाड़ा कलेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा द्वारा किए गए निर्देशों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से जिले के विकासखंड हर्रई, अमरवाड़ा और चौरई में विशेष शिविर संपन्न हुए। आगरमालवा में आम लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष विभाग द्वारा निःशुल्क दवाएं वितरित की जा रही हैं। पेश है एक रिपोर्ट। आम जनता को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने एवं उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने हेतु आगरमालवा जिला आयुष विभाग भी इसकी रोकथाम एवं नागरिकों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। इसके तहत विभाग द्वारा बनाई गई 12 टीमों के माध्यम से लगभग 75,000 से अधिक लोगों को आयुर्वेदिक औषधि संशमनी वटी एवं त्रिकूट चूर्ण तथा करीब 30,000 लोगों को होम्योपैथी मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम 3GO का निःशुल्क वितरण घर घर जाकर किया गया है। प्रादेशिक समाचार के लिए आगर मालवा से मैं महेश शर्मा। खंडवा जिले तराई क्षेत्र में निवासरत 50 वर्षीय एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर DS चौहान ने बताया कि महिला इंदौर में अपना इलाज करवा रही है। वहीं इनका सैंपल लिया गया था और जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर कोरोना पॉजिटिव पाई गई। गुना जिले में सभी 68 खरीदी केंद्रों में अब तक 7,800 किसानों का कुल 35,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी केंद्र में उपार्जित हुआ है। ग्रीन जोन में शामिल सीहोर जिले में आज से कलेक्टर अजय गुप्ता ने वैवाहिक कार्यक्रमों को सशर्त अनुमति देने के आदेश दिए। वहीं 6 नई श्रेणी में कुछ दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी। डिंडौरी में कल से सब्जी और किराना दुकान सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई। वहीं जबलपुर में सख्ती बरती जा रही, बता रही हमारी संवाददाता।
शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ते ही जिला कलेक्टर ने शुक्रवार रात 12 बजे से ही 3 दिनों के लिए नगर निगम सीमा क्षेत्र में टोटल लॉकडाउन कर दिया है। जिला कलेक्टर ने लॉकडाउन के दौरान 2 पहिया, 4 पहिया और निजी वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। इस दौरान सिर्फ अत्यावश्यक सेवा वाले वाहनों को ही अनुमति दी जा रही है। टीकमगढ़ जिले में अब तक समर्थन मूल्य पर 1,48,000 क्विंटल से अधिक गेहूं की खरीदी हुई। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में कल सुनिए उमरिया की अनूठी संकल्प योजना पर खास रिपोर्ट। अच्छी खबर का प्रसारण हर रविवार को होता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने गैर हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में कुछ शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की छूट दे दी है, लेकिन मॉल, रेस्तरां और सैलून बंद रहेंगे। प्रदेश में जीवन शक्ति योजना शुरू। शहरी क्षेत्रों में महिलाएं घर में मास्क बनाकर सरकार को बेच सकेंगी। ऊर्जा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में शामिल। राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1900 के पार। अब तक 200 से ज्यादा हुए ठीक। और लॉकडाउन के बीच रमजान शुरू। घर में ही इबादत कर रोजा रख रहे हैं मुस्लिम धर्मावलंबी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।